हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। वेलकम टू सचदेवा क्लासेस। आज हम आगे के कुछ एक कंसेप्ट जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एक फार्मूले पढ़े थे। एक फार्मूला था साइन ए प्लस बी। क्या होगा इसका फार्मूला? ये होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक हमने फार्मूला पढ़ा था साइन ए माइनस बी का। आपको ये सारे फार्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। अगर आपके फार्मूले याद होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी, क्योंकि आपको बस ऑब्जर्व करना है कि हमें ऐसे ऐसे फार्मूले कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री इजी रहेगी, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री तकलीफ देती है। चलिए, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा? साइन ए कोस बी, अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, कोस ए साइन बी। बस ध्यान रखने की बात यह है कि अगर साइन के साथ ए माइनस में है तो साइन ए आगे लिखा जाएगा, बाद में माइनस में कोस ए होगा। ऐसे ही हमने एक फार्मूला पढ़ा था कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा? कोस ए कोस बी, अगर यहां प्लस अब की बार आएगा माइनस में, साइन ए साइन बी। ऐसे ही हमने एक फार्मूला पढ़ा था कोस ए माइनस बी का। ये फार्मूला था कोस ए कोस बी, अगर यहां माइनस है तो अब साइन क्या आएगा? प्लस का आएगा, प्लस का साइन ए साइन बी। ठीक, ये हमने चार फार्मूले पढ़े थे। आज इन चार फार्मूलों की हेल्प से हम डिराइव करेंगे एक तो फार्मूला tan a प्लस बी का। किसका फार्मूला? tan a प्लस बी का फार्मूला। और एक हम फार्मूला डिराइव करेंगे tan a माइनस बी का फार्मूला। फार्मूले बहुत इजी हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। आप कहोगे सर हमें tan a प्लस बी अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा? साइन a प्लस बी को और कोस a प्लस बी को आपस में डिवाइड करना होगा, क्योंकि साइन अपॉन में कोस क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो मैंने कहा मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करूंगा। तो क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस बी डिवाइड में कोस ए प्लस बी इक्वल होगा, यहां क्या होगा? साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। डिवाइड में क्या होगा? डिवाइड में लिखा जाएगा कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां तो 10 बन गया, यहां तो क्या बन गया? tan a प्लस बी बन गया। अब ध्यान रखना 10 के फार्मूले में है ना, हम हमेशा 10 ही लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे? आप कहोगे सर हम क्या करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन सब को कोस ए कोस बी से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ भी न्यूमरेटर को अगर कोस ए कोस बी से डिवाइड किया है तो मैं डिनोमिनेटर को भी क्या करूंगा? कोस ए कोस बी से डिवाइड करूंगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम कहेंगे सर इस पूरे के डिवाइड में ये नंबर है, ये नंबर इस पहले के नीचे भी जाएगा और ये नंबर इस दूसरे के डिनोमिनेटर में भी जाएगा। तो जब हम इसे लिखेंगे साइन ए कोस बी डिवाइड में होगा कोस ए कोस बी, फिर प्लस का साइन कोस ए साइन बी डिवाइड में होगा कोस ए कोस बी। पूरे के डिवाइड में क्या है? अब डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के अगर डिवाइड में कोस ए कोस बी है तो ये कोस ए कोस बी इसके डिवाइड में भी जाएगा और ये कोस ए कोस बी इसके डिवाइड में भी जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे कोस ए कोस बी डिवाइड में कोस ए कोस बी, फिर माइनस में साइन ए साइन बी डिवाइड में होगा कोस ए कोस बी। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां नंबर्स को कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। यहां देखो कोस बी से कोस बी कैंसिल आउट हो गया, यहां कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा? साइन ए अपॉन कोस ए मींस यहां बचा tan a। क्या बचा? tan a। फिर आगे प्लस का साइन है, अब यहां क्या था? साइन बी अपॉन कोस बी। साइन बी अपॉन कोस बी क्या होगा? tan बी।
तो न्यूमरेटर में तो बचा tan A प्लस tan B। अब डिवाइड में आओ, डिनोमिनेटर में क्या होगा, cos A से cos A कैंसिल आउट, cos B से cos B कैंसिल आउट, तो क्या बचा, यहां बचा 1, आगे साइन था माइनस का, साइन A अपॉन cos A tan A, और ऐसे ही साइन B अपॉन cos B tan B। तो ये हमने tan A प्लस B का फार्मूला डिराइव कर लिया। तो ये फार्मूला अब आपको याद रहना चाहिए, tan A प्लस B का फार्मूला क्या होगा, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। सिमिलरली अगर मैं इन सबको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है वो मैं लिख देता हूं, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, तो ये फार्मूले अब हमें याद होने चाहिए, इन्हीं के बेस पे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलिए अब इन क्वेश्चंस के बेस पे, ये हमने फार्मूले हमने डिराइव किए हैं, इनके बेस पे अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, यहां देखिए क्या लिखा है, कोस ऑफ समथिंग, फिर कोस, ये दूसरा एंगल था, माइनस में साइन ऑफ एंगल, इनटू में साइन ऑफ अनदर एंगल। हमने एक फार्मूला लगाया, कोस के साथ में दोनों टर्म कैसी थी, कोस की थी, तो आप कहोगे सर कोस के फार्मूले में ही दोनों टर्म एक साथ कैसे आती है, कोस की आती है, और दोनों टर्म एक साथ कैसे आती है, साइन की आती है। ऐसे ही अगर बीच में अगर माइनस था तो बीच में माइनस किस में है, कोस A प्लस B फार्मूले में। यानी कि अगर मैं इस पूरे को लेट सपोज थीटा नाम लूं, इस पूरे को मैं फाई नाम लूं, लेट सपोज, हमने ये दो एंगल मान लिए, तो आपने यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया, हमने कहा कोस थीटा कोस फाई, माइनस में इसे मैंने क्या कहा था, थीटा, तो आगे मैं लिखूंगा साइन थीटा, और साइन इसको मैंने क्या कहा था, फाई कहा था। तो क्या फार्मूला बना, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, मीन्स ये फार्मूला बना कोस थीटा प्लस फाई। ये हमने यूं ही कुछ एंगल्स के नाम दिए हैं, आप यहाँ कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो फार्मूला क्या बना, यहां से फार्मूला बना कोस थीटा प्लस फाई का, मीन्स जिसको मैंने थीटा कहा था और जिसे मैंने फाई कहा था, इन दोनों को मैं यहाँ ऐड करके लिखा। तो ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके क्या लिखा जाएगा, कोस ऑफ दोनों एंगल्स को मैं ऐड करके लिखूंगा, मीन्स 45 माइनस का A प्लस 45 माइनस का B। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा, कोस 45 प्लस 45 90, माइनस में क्या है A, माइनस में क्या है B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो टर्म में से माइनस कॉमन लेके लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस हम बाहर कॉमन लेके लिखेंगे। तो कोस था 90 एज इट इज था, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा। A भी यहाँ माइनस का है, B भी यहाँ माइनस का है, अब दोनों कैसे हो जाएंगे, ब्रैकेट में प्लस के हो जाएंगे। हम लिखेंगे A प्लस B। ठीक, अब मैंने इसे कहा कोस 90 माइनस थीटा, इसे भी मैंने एक एंगल कह दिया थीटा। थीटा हालांकि मैं किसी और को कह चुका हूं, यहाँ पे कुछ भी एंगल मान करना। तो मैंने कहा कोस ने जैसे ही 90 को देखा, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया तो ये एंगल एज इट इज सेम लिखा जाएगा। तो इसी का आंसर आएगा साइन A प्लस B, और यही हमें प्रूव करना। ठीक है, ऐसे ही घर से आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, आपको ये प्रूव करना है। इसको आप कोई भी नाम दे देना, लेट सपोज इसे हम कहेंगे अल्फा, इसे मैं कह दूंगा बीटा, या कोई भी आप अनदर नेम जो देना चाहो। आप फिर फार्मूला देखोगे, साइन एक साइन कोस और कोस साइन, जिसमें एक टर्म में क्या रहे हैं, साइन और कोस एक साथ आ रहे हैं। आप कहोगे सर साइन और कोस एक साथ सिर्फ साइन के फार्मूले में आते हैं। किस फार्मूले में आते हैं, साइन के फार्मूले में। अगर बीच में प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ फार्मूला बनेगा साइन ये एंगल प्लस में ये एंगल, और जब आप इसको सोल्व करके आगे लिखोगे कॉमन लेके, तो आगे इसे कोस A माइनस B प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मुझे क्या करना है, इन सब का सम 0 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, चलिए यहां से डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो।
यहां हमें दिखाई दिया साइन ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, साइन ए माइनस बी को मैं लिखूंगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, और साइन ए माइनस बी के डिवाइड में क्या था, ये पूरा साइन है, ए माइनस बी था, इसके डिवाइड में आएगा कोस ए कोस बी। ठीक है, फिर आगे क्या आया, आगे प्लस का साइन था, अब यहां मुझे दिखाई दिया साइन बी माइनस सी। अब यहां मैं साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो साइन बी माइनस सी को क्या लिखोगे, साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी। और डिवाइड में क्या है, इस पूरे के डिवाइड में होगा कोस बी कोस सी। तो मैं डिवाइड में क्या लिखूंगा, हम डिवाइड में लिखेंगे कोस बी कोस, फिर प्लस में। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन सी माइनस ए का सोल्व करना है। साइन सी माइनस ए का फॉर्मूला यहां लगाइए, क्या आएगा, आप कहोगे सर साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए, और हम डिवाइड में क्या लगाएंगे, हम डिवाइड में लगाएंगे कोस ए कोस, हम डिवाइड में लगाएंगे कोस ए कोस। बस अब हमें इसको सोल्व करके सिंपली इसका सम जीरो लिखना है। तो हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर इस पूरे न्यूमरेटर के डिवाइड में कोस ए कोस बी था, तो ये कोस ए कोस बी फर्स्ट टर्म के पास भी जाएगा और ये कोस ए कोस बी से सेकंड टर्म के पास भी जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन ए कोस बी डिवाइड में आएगा कोस ए कोस बी, फिर माइनस का साइन, अब ये कोस ए कोस बी इसके डिवाइड में जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोस ए साइन बी डिवाइड में है कोस ए कोस। चलिए अब हम इस सेकंड टर्म में भी ऐसे करेंगे, इस पूरे के डिवाइड में कोस बी कोस सी था, तो कोस बी कोस सी मैं इस पहले नंबर के भी डिवाइड में लेके आऊंगा, और कोस बी कोस सी मैं इस सेकंड नंबर के डिवाइड में भी लेके आऊंगा। हम क्या लिखेंगे आगे, प्लस में साइन बी कोस सी डिवाइड में क्या आएगा कोस बी कोस सी, तो डिवाइड में होगा कोस बी कोस। फिर आगे माइनस में, अब यहां क्या था, कोस बी साइन सी था, तो मैं कोस बी साइन सी लिखूंगा, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में होगा कोस बी कोस सी। ठीक है, अब हमें ऐसे ही सिंपली इसको सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व करते हैं। अब हमने क्या किया, इस कोस ए कोस सी को मैं इस पहले नंबर के भी डिवाइड में करूंगा, और कोस ए कोस सी को इस सेकंड नंबर के भी डिवाइड में करूंगा। तो हम लिखेंगे साइन सी कोस ए डिवाइड में कोस ए कोस सी, माइनस में कोस सी साइन ए डिवाइड में होगा कोस ए कोस सी। हमने यहां कुछ नहीं किया, सिंपल पहले फार्मूला अप्लाई किया और फिर मैंने यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब यहां देखिए, यहां क्या होगा, कोस बी से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, साइन ए अपॉन कोस ए मीन्स टेन ए, फिर माइनस का साइन, यहां कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, साइन बी अपॉन कोस बी मीन्स टेन बी, फिर प्लस का साइन, यहां कोस सी से कोस सी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, साइन बी अपॉन कोस बी मीन्स टेन बी, देन माइनस का साइन, अब की बार क्या होगा, कोस बी से कोस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, साइन सी अपॉन कोस सी मीन्स टेन सी, देन प्लस का साइन, यहां अब की बार कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट होगा, तो क्या होगा, साइन सी अपॉन कोस सी मीन्स टेन सी, देन माइनस में अब की बार कोस सी से कोस सी कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन ए अपॉन कोस ए। तो हम यहां क्या लिखेंगे, हम यहां करेंगे टेन ए। अब यहां देखिए, टेन बी से टेन बी कैंसिल आउट, टेन सी से टेन सी कैंसिल आउट, और टेन ए से टेन ए कैंसिल आउट, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए हमारा आंसर आ गया जीरो। दैट्स इट, बस यही सम था, कुछ नहीं था, हमें बस यहाँ फार्मूला अप्लाई करना था और आगे सिंपल कैलकुलेशन। तो अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी से करनी आती है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, आइए
यहां अभी हमें कोई भी फार्मूला नहीं दिख रहा, कोई भी फार्मूला नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर हमें जब कोई भी फार्मूला नहीं दिखता, हम हमेशा साइन और कोस में चेंज करते हैं सबको, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको हम क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे। चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे और फिर इसको सीकेंट ए प्रूव करते हैं। तो चलिए हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, सबको साइन और कोस में चेंज कर दिया। तो 1 था, प्लस में tan a को हम क्या लिखेंगे, साइन a अपॉन कोस a, और tan a/2 को मैं क्या लिखूंगा, इनटू में है साइन a/2 अपॉन में कोस a/2। अब क्या होगा, जब मैं यहां एलसीएम लूंगा तो ये कोस a इंटू में कोस a/2 यहां आ जाएगा और फिर हमें कोई फार्मूला दिख जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि अगर हम यहाँ साइन कोस में चेंज करके एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे तो हमें आगे जाके एक फार्मूला दिखाई देगा, बस दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ भी ये क्या था, फ्रैक्शन था, यहाँ भी मैंने डिवाइड में 1 लगा दिया। अब मैं नीचे जो भी नंबर लिखा है ना, इनका एलसीएम लिखूंगा। जब आप इनका एलसीएम चेक करोगे, एलसीएम आएगा कोस a इंटू कोस a/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरी फर्स्ट टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। देखो इसको टीचर है ना सब अलग अलग बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि सर हम कोस a/2 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी बात वही है, बस मैं अब कहने का थोड़ा सा ढंग चेंज कर रहा हूं। मैं इसी बात को क्या कहूंगा कि हम इस कंप्लीट फर्स्ट टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। तो चलिए फर्स्ट टर्म क्या थी, 1/1 थी, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं कोस a इंटू में कोस a/2 से करूंगा तो हमें मिलेगा कोस a/2। देन प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। अब इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई मैं करूंगा कोस a इंटू कोस a/2 से, तो क्या होगा, कोस a से कोस a कैंसिल आउट होगा और कोस a/2 से कोस a/2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन a इंटू में साइन a/2। चलिए एक बार मैं इसको सोल्व करके भी दिखा देता हूं, हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा हम इस सेकंड टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो सेकंड टर्म क्या थी, यहाँ थी साइन a अपॉन कोस a इंटू में साइन a/2 अपॉन में कोस a/2। हमें इसकी मल्टीप्लाई, इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई किससे करनी थी, कोस a इंटू कोस a/2 से करनी थी। किससे मल्टीप्लाई करनी थी, कोस a इंटू कोस a/2 से। अब देखिए कोस a से कोस a कैंसिल आउट हो गया और कोस a/2 से कोस a/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन a साइन a/2। अब यहाँ फॉर्मूला ऑब्जर्व कीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप कहोगे सर कोस और कोस एक ही तरफ थे और दोनों कोस एक ही तरफ कोस वाले फंक्शन में आते हैं, या तो कोस a प्लस b में दोनों कोस एक तरफ आएंगे या फिर कोस a माइनस b में दोनों कोस एक तरफ आएंगे। अब बीच का साइन देख लीजिए, अगर बीच में प्लस है तो कोस में साइन चेंज होते हैं। आप कहोगे सर जब कोस a माइनस b करेंगे ना तब बीच में प्लस का साइन आएगा। मीन्स यहां हम क्या करेंगे, यहां हम करेंगे कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। तो इसी का फार्मूला आएगा आगे जाके सोल्व करके, कोस a माइनस b, जहां मैंने a/2 को मैंने b कहा था। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है कोस a कोस a/2। अब यहां से जब आप a में से सब्ट्रैक्ट करोगे a/2 को, तो यहां भी, यहां से हमें क्या मिलेगा, कोस a/2 मिलेगा। तो यहां से हमें आंसर मिला कोस a/2 डिवाइड में है कोस a इंटू में कोस a/2। अब हमने क्या किया, अब हमने कोस से कोस को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां क्या बचा, यहां बचा 1 अपॉन में कोस a, और 1 अपॉन में कोस मीन्स सेकेंड a। तो हमारा आंसर आ गया सेकेंड a, यही हमें प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन आप करोगे, आपको कुछ नहीं करना, इसको साइन और कोस में चेंज करना है। जब आप साइन कोस में चेंज करोगे तो आपको आगे जाके साइन a माइनस b का फार्मूला अप्लाई करोगे और वहां से सोल्व करके आपको फाइनली आंसर मिलेगा सेकेंड a। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी आप कहोगे सर हमें यहां कोई भी फार्मूला नहीं दिख रहा, ठीक है, बट आपको एक बात ऑब्जर्व करनी चाहिए।
10 11 और 10 34, इन दोनों का सम कितना आया 45। यहां भी 17 और 28 का सम कितना आया 45। अब हमने कुछ एंगल्स पढ़े थे जहां सम 90 180 बनता था, हम इंटरचेंज कर दिया करते। यहां तो अब इनको कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ना हमें कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार चलिए पहले थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखे हैं इन नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करना। चलिए पहले मैं इस 1 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करूंगा, तो क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी और 1 की मल्टीप्लाई 10 34 से भी होगी। क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 प्लस 10 34, ठीक है। फिर मैं इस प्लस के साइन की मल्टीप्लाई प्लस 10 11 की मल्टीप्लाई मैं 1 के साथ भी करूंगा, तो 10 11 की मल्टीप्लाई मैं 10 34 के साथ भी करूंगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्लस का 10 11 प्लस में 10 11 इंटू 10 34। आइए डिवाइड, अब हम डिवाइड में भी सिंपल इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा देखिए। जब मैं 1 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करूंगा तो सेम ब्रैकेट ही आएगा, तो 1 प्लस में 10 28, और जब मैं इस 10 17 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 17 प्लस 10 17 10 20। और ध्यान रखना यहां लिखे के सारे नंबर वैसे डिग्री में हैं, तो हमें यहां डिग्री लगानी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना बन रहा है 45 बन रहा है। आइए इस बात से हम समझते हैं। मैंने यहां लिखा 10 11 प्लस 34, जो कि हम जानते हैं इन सब का सम 10 45 बनेगा और 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हम इसी चीज का यूज करेंगे। हमने यहां लिखा 10 11 प्लस 34, अब हम यहां अप्लाई करेंगे 10a प्लस बी का फार्मूला। तो 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10। तो हमें अब यहाँ 10a प्लस बी का ही फार्मूला अप्लाई करना है। चलिए करते, यहां मैंने लिखा 10a, जहां मैंने a कहा था 11 को और b कहा था मैंने 34 को, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब हमने यहां 10 क्या लिखा था 45 लिखा था, और 10 45 कितना होता है 1, क्योंकि 11 प्लस 34 45 होगा और 10 45 कितना होगा 1। तो यहां मैंने लिखा 1 इक्वल होगा 10 11 प्लस 10 34 अपॉन में 1 माइनस 10 11 10 34। अब हम इसको उठा के यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मैं इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो हमें सेम नंबर मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 माइनस 10 11 10 34 इक्वल होगा 10 11 प्लस 10 34 के, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें 10 11 34 ये दोनों आपस में एडिशन में चाहिए थे, तो हम इस टर्म को उठा के इक्वल के इस तरफ ले। ये टर्म यहाँ कैसी थी माइनस की थी, इक्वल के इस तरफ जाके टर्म कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो ये आएगा 1 इक्वल होगा 10 11 प्लस 10 34 प्लस में 10 11 10 34। तो जब मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करके 10 11 प्लस 10 34 प्लस 10 11 10 34 की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो हमने क्या किया, इस जगह पे हम क्या रखेंगे, इस जगह पे हम 1 को रखेंगे। तो हमें मिला 1 प्लस 1। अब डिवाइड में दी। ऐसे ही जब मैंने ऑब्जर्व किया कि 28 और 17 का साइन भी कैसा, इनका सम भी कितना होता है 45 होता है। 28 प्लस 17 भी कितना होगा 45। तो सेम काम मैं यहाँ 28 प्लस 17 से करूंगा और आगे जाके सेम ही रिजल्ट मिलेगा। एक बार इस सम को आपको ट्राई करना है। जब आप 28 प्लस 17 को 45 बनाओगे ना, आपको सोल्व करके ये वैल्यू मिलेगी कि 10 28 प्लस 10 17 प्लस 10 28 10 17, ये वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी।
तो आपको यहाँ भी क्या दिखाई देगा 1 + 1 मीन्स हमें मिला 2/2 और इसका आंसर कितना होगा 1। तो बस यही आंसर था, हमें इसका आंसर 1 लेके आना। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? थोड़ा सा देखो ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आपको डायरेक्ट याद भी होने चाहिए। यहां से एक फार्मूला बनेगा आगे जाके, क्या कि इफ a + b इसका सम अगर 45 होगा, अगर दो एंगल का सम कितना होगा 45, तो हमेशा 1 + 10a इंटू में 1 + 10b, इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, काफी सारे क्वेश्चनों में हमें हेल्प मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी दो एंगल का सम 45 होगा और हमें कहीं भी दिखाई देगा 1 + 10a इंटू 1 + 10b, हम उसकी जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो आप कहोगे सर डायरेक्ट अगर हमें ये ट्रिक याद है तो हम डायरेक्ट इसकी जगह क्या रखूंगा 2 रखूंगा, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा 2 पुट करूंगा, 2/2 कितना आ जाएगा 1। बस इतना सही क्वेश्चन था। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको आसान बनाना है तो आपको डायरेक्ट फार्मूले याद होने चाहिए, आपको डायरेक्ट फार्मूले याद होने चाहिए। लर्न इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी हमारा डायरेक्ट रिजल्ट ही है। अगर हम इस रिजल्ट को याद करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, नहीं तो हम जनरली कोट के फार्मूले जैसे 10a + b का हमने फार्मूला पढ़ा था, 10a - b का फार्मूला पढ़ा था, वैसे ही जब मैं sin a sin b से सबको डिवाइड करूंगा तो हमें कोट की फॉर्म में भी आंसर आएगा। हमें किसकी फॉर्म में भी आंसर आएगा? कोट की फॉर्म में भी, क्योंकि जब आपको कोट a + b बनाना है तो हमें cos a + b को sin a + b से डिवाइड करना होगा। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें sin a sin b से डिवाइड कर, सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे और वहां से हमें कोट की फॉर्म में एक फार्मूला मिलेगा। बट हम जनरली ना, अगर हमने टेंजेंट का फार्मूला याद कर लिया तो हम जनरली कोट का फार्मूला नहीं याद किया करते, बट अगर आप याद करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई सोल्व करते हैं। हमने कहा कि अगर a + b 45 के बराबर है तो कोट a - 1 इंटू कोट b - 1 इसकी वैल्यू हमें क्या प्रूव करनी है? 2 प्रूव करनी है। हमें तो 10 के फार्मूले याद हैं, तो क्यों ना मैं इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लूं। तो मैंने कोट को लिखा 1/10a माइनस में 1 है, और कोट b को मैंने लिखा 1/10b माइनस का 1 है। इसको मैं 2 के बराबर प्रूव करूंगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते आएंगे और आंसर 2 बना देंगे। तो चलिए यहां एलसीएम लेके सोल्व कीजिए। जब हम 10a एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस का 10a अपॉन में 10a। ठीक है, और जब हम यहां सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा 1 माइनस का 10b अपॉन में 10b। अब हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। मींस हम क्या करेंगे 1 माइनस 10a की मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस 10b से, तो डिवाइड में होगा 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सेम काम, सबसे पहले मैं इस 1 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करूंगा, तो जब आप 1 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करोगे तो क्या मिलेगा, हमें ये सेम ब्रैकेट दोबारा मिल जाएगा 1 माइनस का 10b। अब मैं क्या करूंगा, और जब मैं इस 10a की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करूंगा तो 10a का साइन कैसा है माइनस। जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम यहाँ ब्रैकेट में आने वाले टर्म्स के साइन को चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना है, 1 का साइन यहाँ पॉजिटिव है, बाहर आके क्या होगा नेगेटिव, बस हमें 10a की 1 से मल्टीप्लाई करनी, क्या आएगा 10a। ऐसे ही अब की बार साइन यहाँ कैसा है माइनस, बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 10a की मल्टीप्लाई 10b से कीजिए, हमें क्या मिला 10a 10b। पूरे के डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 10a 10b, डिवाइड में क्या है 10a 10b। ठीक, हमने यहां जितना सोल्व हो सकता था उतना हमने कर लिया। अब आप कहोगे सर आगे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैं कहूंगा अब इस पे आ जाओ, a + b बराबर है 45 के। a + b किसके बराबर है 45 के। चलिए मैं 10a + b की वैल्यू निकालता हूं। तो अब हम लगे निकालेंगे
टेन ए प्लस बी की वैल्यू। तो अप्लाई कीजिए यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फार्मूला। टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। बट आप कहोगे सर a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 45 थी। जब आप यहां वैल्यू 45 पुट करोगे तो हमें मिलेगा 1045, जिसका आंसर कितना होगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप कहोगे सर जब 1 माइनस टेन ए टेन बी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहां हमें मिलेगा 1 माइनस टेन ए टेन बी इक्वल है टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या लिखते हैं। हमें क्या मिला, 1 माइनस का टेन बी माइनस का टेन ए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, आगे चलते हैं। अब हमने जब टेन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया तो टेन ए प्लस टेन बी अपन में 1 माइनस टेन ए टेन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का ये आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से टेन ए प्लस टेन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप कहोगे सर यहाँ देखिए 1 प्लस टेन ए टेन बी तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा क्योंकि हमें 1 माइनस का टेन ए टेन बी चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर हम टेन ए प्लस बी की तो वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो क्यों नहीं मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं। जब मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1। मैंने क्या किया, इन दो टर्म में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और जैसे ही मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन को चेंज करके यहां लिखवाएगा। तो यहां आएगा टेन ए प्लस टेन बी और आगे क्या है प्लस में टेन ए टेन बी, डिवाइड में है टेन ए टेन बी। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें टेन ए प्लस टेन बी की वैल्यू यहां पुट करनी है। तो मैं टेन ए प्लस टेन बी की जगह क्या रखूंगा, मैं रखूंगा 1 माइनस का टेन ए टेन बी। चलिए अब मैं अगले स्टेप में यहां कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस में अब ब्रैकेट में टेन ए प्लस टेन बी था तो टेन ए प्लस टेन बी की जगह मैं क्या रखूंगा ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्या रखूंगा 1 माइनस टेन ए टेन बी प्लस में है टेन ए टेन बी। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आपको 1 माइनस टेन बी टेन ए दिखाई दे रहा था, आप इनको उठा के इस तरफ भी लेके आ सकते हो। तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस टेन ए माइनस टेन बी इक्वल मिल जाएगा टेन ए टेन बी के। इक्वल किसके मिल जाएगा, टेन ए टेन बी के। और अब आप डायरेक्ट इस पूरे टर्म की जगह टेन ए प्लस टेन बी कर सकते हो। तो हमें क्या मिलेगा टेन ए टेन बी प्लस टेन ए टेन बी। बट कोई बात नहीं, अब हम यहां से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेन ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों टर्म के साइन को चेंज करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी डिवाइड में है टेन ए टेन बी, डिवाइड में क्या है टेन ए टेन बी। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस का 1 प्लस में टेन ए टेन बी प्लस टेन ए टेन बी और पूरे के डिवाइड में है टेन ए टेन बी। एक से तो कैंसिल आउट हो गया, टेन ए टेन बी प्लस टेन ए टेन बी क्या बना 2 टेन ए टेन बी। यहां से हमें मिला 2 टेन ए टेन बी डिवाइड में है टेन ए टेन बी। अब हम क्या करेंगे, टेन ए से टेन ए कैंसिल आउट कर देंगे और टेन बी से टेन बी को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें क्या मिला, हमें मिलेगा 2 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप डायरेक्ट यहां ध्यान रख लेना 1 माइनस टेन ए माइनस टेन बी की जगह आप डायरेक्ट ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो टेन ए टेन बी, हमें डायरेक्ट ये स्टेप मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देख लीजिएगा। अब